ये कोई विपक्ष वाले आरोप नहीं कर रहे हैं, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली आरोप नहीं कर रहे हैं। ये सीएजी के रिपोर्ट में कहा 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। दिल्ली के हाईकोर्ट क्या कह रही है? ये कोई भाजपा या कोई जनता दल या कोई और पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कह रही है। दिल्ली के हाईकोर्ट ने कहा कि स्पेक्ट्रम घोटाले के आवंटन को गैर कानूनी ठहराया गया। आवंटन की तारीख 1 अक्टूबर 2007 थी। अचानक 25 सितंबर को एक सप्ताह पहले पूरा आवंटन कर दिया राजा ने। क्या राजा अकेला है? और इसमें 122 संख्या सीमित कर दी बोलीकर्ताओं की, और कम से कम 465 लोग इसको बोली बोलने के लिए तैयार थे। और ये जो 122 कंपनी थी, उसमें से केवल 85 कंपनी ऐसी है कि जो बोली बोलने के लिए आवश्यक योग्यता ही नहीं रखती है। अब ये 85 कंपनी में और हीरे बाहर आएंगे। मुझे मालूम है कि इस 85 कंपनी में पार्टनरशिप किसकी है। कौन कौन कांग्रेस के नेता यहाँ हुए। ये माल केवल राजा ने नहीं दबाया, ये माल केवल चेन्नई तक नहीं गया, ये माल कांग्रेसियों ने भी दबाया। और इस भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस पार्टी का भी सीधा संबंध है। केवल राजा का बलि देकर काम नहीं चलेगा। इसमें लक्ष्मी दर्शन का कार्यक्रम करने वाले दिल्ली के भी सत्ताधीश है और तमिलनाडु के भी सत्ताधीश है। राजा भी है और बैंड पार्टी भी कांग्रेस पार्टी में बजाने वाली शामिल है। लूट चल रही है। 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G स्पेक्ट्रम में, 70,000 करोड़ का घोटाला CWG में, और आदर्श सोसाइटी जो कारगिल के शहीदों के लिए बनाई गई, उसमें अनेक कांग्रेस के नेताओं ने बेनामी फ्लैट लिए, अपने नाम पर फ्लैट लिए। एक ही सोसाइटी नहीं, रेणुका हाउसिंग रोज निकाल रहे। अब राहुल गांधी ने कहा कि आज तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री क्लीन नहीं थे, अब हम क्लीन मुख्यमंत्री देंगे। क्लीन जैसे शपथ ली तो उनका भी बाहर आया कि उन्होंने 5% में एक फ्लैट लिया और अपना जो एफिडेविट करके उत्पादन बताया वो केवल 1.5 लाख रुपए बताया। और जब राज्यसभा का फॉर्म भरा तो दूसरा एफिडेविट किया कि मेरा इनकम 8 लाख रुपए है। एक तरफ इनकम 8 लाख रुपए का, एक तरफ 1.5 लाख रुपए का, तो सही क्या है? और एक ही व्यक्ति ने अगर 2 झूठे एफिडेविट दिए तो इसके लिए जिम्मेदार क्या है? कानून में क्या कार्रवाई होती? ये कौन सा क्लीन नेता है? एक के पीछे एक घोटाले हो रहे हैं, अनेक मंत्रियों के नाम आ रहे। कांग्रेस पार्टी है घोटालों की पार्टी है और घोटाला करने वालों की पार्टी है, और इसलिए हमको जन आक्रोश रैली ये बनानी पड़ी। बहनों और भाइयों, ये अब शुरुआत हुई है, हमको लोगों तक जाना होगा। आप यह बात कर रहे थे किसानों को लूटने की बात चल रही है। जो जमीन 75 लाख 50 लाख रुपए एकड़ से गई, उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए आई ऑक्शन में। किसानों को कोई मुनाफा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग करने वाले हैं कि अगर आपको यह जमीन बेचनी है, किसान की लेनी है, तो उसमें 12.5% डेवलप प्लाट जो भूमि पुत्र है वो किसानों को मिलने चाहिए। उस पर उनका अधिकार है और बाजार भाव से उनको कीमत मिलनी चाहिए। आप किसान को भिखारी बना रहे, लूट रहे, और बने हुए बड़े बड़े मकानों में आपका हिस्सा लेकर डेवलपमेंट कर रही है। कौन सा न्याय है? आज गांव के लोग मर रहे, शहर के लोग एक तरफ शहर की तरफ भाग रहे, और पूरे देश की परिस्थिति गंभीर बनी हुई है। और ऐसे समय केवल स्वच्छ प्रशासन की बात करने वाली सोनिया जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि यह कैसे चल रहा है? क्या 1,76,000 करोड़ का घोटाला अकेले राजा ने किया? क्या इसको कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री ने फाइल पर सही नहीं किए? अगर आप गलत था तो उसको रोका क्यों नहीं? उसको रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया? उसको रोका क्यों नहीं गया? इसका जवाब कोई दे सकता है? और भी बहुत सी बातें 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की और CWG की। 2G, CWG और खाओ जी,
एक ही चल रहा है बस, न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना उतना लूटो, लूटते रहो। पूरी लूट शुरू है, लूट। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से रोड पर आएगी, देश को लूटने वाले दलालों को सवाल पूछेगी कि यह पैसा देश की गरीब जनता का है, और जवाब देना पड़ेगा सरकार को कि इस भ्रष्टाचार करने वालों को सजा करनी होगी। राजा तो जाएगा ही, पर राजा के साथ बैंड बजा बजाने वाले जो भी मंत्री थे उनको भी जाना होगा। और इतना ही नहीं, तो आज एक कॉमनवेल्थ गेम की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई है। मुझे बताइए कि जिसमें पीएमओ का संबंध है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर का संबंध है, जिसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर का संबंध है, जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का संबंध है, 7 मंत्रियों के निर्णय है, कैबिनेट सचिव ने अप्रूव की हुई फाइल है, क्या इसकी इंक्वायरी क्या कोई एक व्यक्ति कर सकता है? और इसलिए हमने संसद में मांग की है, अगर इसकी इंक्वायरी करनी है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। CWG की इंक्वायरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से हो। इस बात के लिए संसद में, लोकसभा में सुषमा जी के नेतृत्व में, अडवाणी जी के नेतृत्व में, और राज्यसभा में अरुण जी के नेतृत्व में सभी एनडीए के पार्टी जितनी है उनको सबको साथ में लेकर जब तक CWG घोटाले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनती तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। इसका ऐलान करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। केवल लोकसभा में संघर्ष नहीं होगा, अब तो हमको लोगों में जाना होगा, गांव गांव में जाना होगा, लोगों को बताना होगा कि गरीब आदमी को, देश की जनता को, देश के गरीब जनता के पैसे को करोड़ रुपए लूटने वाली जो साजिश ये यूपी और कांग्रेस की सरकार ने की है, इस पूरे स्कैंडल को एक्सपोज करके जनता की अदालत में जाकर इसके लिए हमको संघर्ष करना होगा। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि देश के लिए यह सरकार एक खतरा है। कांग्रेस सरकार देश के भविष्य की तकदीर नहीं बना सकती। जो सरकार 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला केवल 2G स्पेक्ट्रम में करते हैं, वो हमारे जीडीपी के 3% है। बेचारे गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, जवान लोगों के हाथों के लिए काम नहीं है, किसान के खेती को पानी नहीं, वो बर्बाद हो रहा, वो मर रहा। और गरीबी हटाओ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 1,76,000 करोड़, 70,000 करोड़ ऐसे देश को लूट रही है। क्या ये लूट देश की जनता बर्दाश्त कर सकती है? करेगी बर्दाश्त? तो बहनों और भाइयों, इसके लिए एक ही करना होगा, घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति तक जाकर इसको समझाना होगा, जनता की आक्रोश को संगठित करना होगा। संसद के अंदर और संसद के बाहर एक संघर्ष की शुरुआत हमने की है। आज दिल्ली में आपने पहली रैली की और इस संघर्ष की शुरुआत की। मैं आपके इस जिले को, जिले के अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पर अब एक ही जिले में नहीं विजेंद्र जी, हर जिले में ऐसी बड़ी बड़ी रैली होनी चाहिए, जनता को साथ लेकर। ये भ्रष्टाचार करने वाले, देश को लूटने वाले, देश के गरीबों को लूटने वाले, देश के किसानों को लूटने वाले, 2G स्पेक्ट्रम हो, CWG हो, इन सब घोटाले करने वाले घोटालेबाजों का एक बार चेहरा साफ करके, नकाब साफ करके उनका चेहरा जनता के सामने लाना होगा। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम सबको करना है। इस जन जागरण, जन आक्रोश के इस अभियान में आप पूरे शक्ति के साथ, पूरे ताकत के साथ जुड़िए, यही आपको आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।